Hello guys, this welcome to my channel. This will be going to be an introductory video about what we are going to study. So इसमें हम जानते हैं how to get good marks in 10th and this video is only for CBSE board students जो कि मई 2021 में अपीयर होने वाले हैं अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप मेहनत करके और तैयारी करके आप अप टू 80 to 90% मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो बोर्ड्स में। और ये बिल्कुल आप अगर इसी तरीके से पढ़ोगे और इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप पढ़ोगे तो आपका पक्का आप 80 to 90% सिक्योर कर सकते हो। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है मेरा कंसंट्रेशन। देखिए, अगर आप कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई विदाउट कंसंट्रेशन कर रहे हो तो आप 4-5 घंटे में भी एक टॉपिक आपका कंप्लीट होना मुश्किल है। आप कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो तो आपको 1-2 घंटे में एक टॉपिक एक चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो। ये कंसंट्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा दूसरा पॉइंट होने वाला है हार्ड टॉपिक फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? हार्ड टॉपिक फर्स्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हमको कोई टॉपिक हार्ड लगता है, जैसे अगर हमको मैथ्स हार्ड लगती है तो हम मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी मैथ्स में प्रैक्टिस बढ़ेगी और हमको मैथ्स इजी लगने लगेगा। वैसे ही अगर किसी बच्चे को साइंस टफ लग रहा है तो साइंस में आप एक्स्ट्रा टाइम दो, क्योंकि अगर आप उसमें एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो आप जल्दी से उस टॉपिक को समझ पाओगे और वो फिर आपको बोर्ड्स में या प्री बोर्ड्स में हेल्प करेगा। बोर्ड्स या प्री बोर्ड्स में ये आपको बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा कि ये आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है और आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी प्रिपरेशन में। तो ये एक पॉइंट है कि आप अगर हार्ड टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करो तो आपको बहुत ईजी हो जाता है प्रिपेयर करना, नॉट ओनली फॉर बोर्ड्स, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने तो यही ट्राई किया था, आप भी यही करो। मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इजी टॉपिक लास्ट। अगर आपको कोई टॉपिक इजी लग रहा है, इजी टॉपिक्स लास्ट। अगर आपको कोई टॉपिक इजी लग रहा है, जैसे आपको अगर इंग्लिश इजी लग रही है तो आपने पहले उस पर मेहनत की होगी, पूरे साल आपने मेहनत की होगी, तब आपको ये टॉपिक इजी लग रहा है। तो इस पे क्या है कि आप अगर इस पे थोड़ा कम भी ध्यान दोगे तो आप इस पे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और जो आपको टाइम बचे, आप हार्ड टॉपिक्स में टाइम वो इन्वेस्ट करो, तो उससे क्या होगा कि आप जल्दी से समझ पाओगे। हार्ड टॉपिक्स भी आपके हो जाएंगे और इजी टॉपिक्स भी हो जाएंगे, तो आपका ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सिलेबस की जहाँ तक बात हुई, आप देख लो कि आपको कौन से टॉपिक से वेटेज कितना मिल रहा है। कि मानो अगर मेरा नंबर सिस्टम है तो मेरा नंबर सिस्टम से अगर 6 मार्क्स के लिए आने वाले हैं बोर्ड्स में, तो मैं नंबर सिस्टम को उतना ही पढ़ूंगा जितना मेरे को 6 मार्क्स सिक्योर करने के लिए लाना है। अगर मेरा टॉपिक है मेरा अगर मैंसुरेशन, तो मैंसुरेशन अगर 20 मार्क्स का है तो मैं मैंसुरेशन पे ज़्यादा ध्यान दूंगा करें। और इजी टॉपिक्स ये हो सकते हैं, आपको ग्रामर हो सकता है, आपका इंग्लिश हो सकता है, आपका हिंदी हो सकता है। मेरे हिसाब से इजी टॉपिक्स यही सब होने चाहिए। और ये अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आपका मैथ्स भी इजी टॉपिक हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र भी कर सकता है। मेरे लिए तो यही इजी टॉपिक्स लगते थे, तो आप इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। हमारा फोर्थ टॉपिक है टाइम टेबल। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, कि अगर हमारे पास एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं है तो हम अच्छे से इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन नहीं कर सकते। और हम जानते हैं कि हमारे पास रफली 45 डेज़ अभी बचे हुए हैं बोर्ड्स के लिए, रफली 45 डेज़ बचे हुए बोर्ड्स के लिए। तो हमको इन्हीं 45 डेज़ में हमको प्रिपेयर करना है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि अगर हम दूसरे और तीसरे पॉइंट्स को देख के उसके हिसाब से हम टाइम टेबल प्रिपेयर करें। जैसे अगर हमको मैथ्स है, हमारा साइंस है,
हमारा कंप्यूटर है। तो अगर मेरे को कंप्यूटर इजी लग रहा है और साइंस मेरे को थोड़ा टफ लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं मैथ्स और साइंस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा और टाइम टेबल में इसमें ज़्यादा टाइम दूंगा, इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँगा rather देन कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर मेरे को पता है तो मैं थोड़ा कम भी टाइम इन्वेस्ट करूँगा तो इसमें चल जाएगा। तो हमको टाइम टेबल, एक इफ़ेक्टिव टाइम टेबल बनाना होगा इस तरीके से कि हमारा हमारा बोर्ड्स आने से पहले हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट रहें, हर सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स कंप्लीट रहें, कि हम फिर हमें डाउट ना रहे कि हमारा ये टॉपिक तो रह गया, हमारा वो टॉपिक तो रह गया। तो इसके लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना होगा। अब टाइम टेबल बनाने के लिए आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आप दिन में अगर आप 4 से 5 घंटे भी पूरे दिन में पढ़ रहे हो तो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन ईजी तरीके से हो जाएगी। आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत इजी तरीके से हो जाएगी अगर 4 से 5 घंटे आप पढ़ रहे हो। क्योंकि अभी 40 दिन है, 40 से 45 दिन है, तो आप अभी आपके पास 200 घंटे रहेंगे, तो आप 200 घंटे में बहुत कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, देन टाइम मैनेजमेंट। अब हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आता है हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना सिलेबस जानना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस में क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या इम्पॉर्टेंट है, कि हम सिलेबस में क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमको क्या। तो अब हमको ये जानना है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें सिलेबस जानना होगा। अब सिलेबस हम जानने के लिए हम इंटरनेट से सिलेबस देख सकते हैं, हमारे स्कूल से मिलता है वो सिलेबस हम देख सकते हैं। तो हमारे पास सोर्सेस बहुत सारे हैं, हमारे पास बहुत सारे हैं। हम कोई भी सोर्सेस से अपना देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है। अगर आप सिलेबस जान गए तो आपको ये पता चला कि मैथ्स में 3 टॉपिक ओमिट हुए हैं, मतलब 3 टॉपिक अगर हमारे मैथ्स में हटे हुए हैं, इस बार सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, तो 18 टॉपिक है हमारा टोटल मैथ्स में। तो हमारे पास 15 टॉपिक पढ़ना होगा। तो हम उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे जिनका वेटेज ज़्यादा हो, जिससे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर हो सके हमारे बोर्ड्स में। तो इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट के लिए आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पास जीके है तो जीके के लिए आप 1 घंटे 2 घंटे दोगे तो आप पूरा पढ़ पाओगे। तो उस हिसाब से आपके पास 200 आवर्स है, तो आप उसी हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज करो। एंड जैसा मेरे को लगता है कि 4 to 5 आवर्स इन अ डे इज़ मोर देन इनफ फॉर, मतलब किसी एक बच्चे के लिए, तो सारा वो टॉपिक्स अपना कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज वी हैव टू रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये क्या है, ये एक आपके लिए एक हिंट भी है कि आप अगर इससे तैयारी करते हो, इस तरीके से तैयारी करते हो, तो आपका 80% सिलेबस ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पे क्या है कि हमको क्वेश्चन पेपर्स, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमको कोई भी बुक स्टोर से मिल जाएगा, इंटरनेट से मिल जाएगा, या फिर हम अगर बुक्स में अपना इम्पॉर्टेंट नोट्स अगर हम बनाए हुए हमने, तो उससे भी आपको मिल सकता है। तो हमारे पास इसके भी सोर्सेज बहुत सारे हैं। तो इन सोर्सेज को अगर हम रेफ़र करते हैं, या तो बुक स्टोर से एक बुक खरीद सकते हो, ठीक है, या तो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हो, क्योंकि इंटरनेट आजकल हर किसी के पास है। और या तो आप अपने इम्पॉर्टेंट नोट्स को फॉलो कर सकते हो जो आपको स्कूल में दिए गए हैं या आपने स्कूल में जो बनाए हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। आपका रिमेनिंग 20% सिलेबस ही आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। और इसके जरिए आप क्या कर सकते हो कि आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। एंड आई गारंटी कि 80 to 90% आपके मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड्स में। और एक बात, अगर आप प्री बोर्ड में
60 to 70% भी मार्क्स ला रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आप बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स जैसे कि आप 80 या 90% नहीं ला सकते। आप ज़रूर ला सकते हो, क्योंकि प्री बोर्ड क्या होता है, प्री बोर्ड और बोर्ड में क्या फ़र्क पड़ता है मैं बताता हूँ आपको। प्री बोर्ड में क्या होता है कि हमें बहुत रेयर मिस्टेक्स के भी मार्क्स काट दिए जाते हैं, बहुत रेयर मिस्टेक्स के भी मार्क्स काट दिए जाते हैं। लेकिन बोर्ड्स में क्या होता है कि हमें स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाता है बोर्ड में कि पेपर थोड़ा इजीली चेक होता है और आप अच्छे से अगर आपने स्टेप वाइज भी एक सॉल्यूशन कंप्लीट किया है तो आप उस पर भी बेनिफिट कर सकते हो। तो इसलिए हमारा प्री बोर्ड पे थोड़ा कम भी मार्क्स आता है तो हमको निराश नहीं होना है, हम लोग को सैड नहीं होना है, क्योंकि ये एफर्ट्स हमको बोर्ड में अच्छे से दिखेंगे और हमारा जो एंड गोल है कि इस वीडियो का जो एंड गोल है कि आप 80 to 90% सिक्योर कर सकते हो, तो ये इसके लिए आप परफेक्टली तैयार हो जाओगे। सो दैट्स ऑल इन द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंटेंट बनाते रहूं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। Thanks for watching this video.